everyone, this is Varsha and you're watching Mastermind. So guys, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी ICC 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो कुछ स्ट्रैटेजीज को हम लेकर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स या फिर परसेंटेज इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आपको कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए। और मैंने रिसेंटली एक पोल टेलीग्राम ग्रुप में, नॉट एग्जैक्टली अ पोल बट आई हैड आस्क्ड यू रिगार्डिंग द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस की स्कूल के तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि जनवरी में, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फिर दिसंबर में कंडक्ट हो सकता है। तो बेसिकली देखो, प्री बोर्ड्स जो एग्जामिनेशंस है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, वो बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले कंडक्ट होता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के बाद होता है। और कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 कर 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस या फिर मैक्सिमम 3 प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस पे कंडक्ट होता है। तो ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि आपके स्कूल्स में कितना होगा, कितने स्कूल्स में 2 होता है या फिर कितने स्कूल्स में 1 भी होता है, और कितने स्कूल्स ऐसे भी है जहाँ पर कि 3 प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होता है। बट दिस टाइम एग्जैक्टली वी डोंट नो कि कितना प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा। और उसके साथ साथ ये भी नहीं पता कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, बिकॉज यू नो द सिचुएशन दिस ईयर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स या फिर परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द प्री बोर्ड्स, लेकिन आपको प्री बोर्ड्स को भी उतना ही प्रायोरिटी देना पड़ेगा क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स बेसिकली किस लिए होता है, इट इज बेसिकली टू टेस्ट यू, इट इज देयर फॉर योर प्रैक्टिस। क्योंकि अभी तक आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टेस्ट करने के लिए कि आपने कितना प्रिपरेशन अभी तक किया है। और जो कि क्वेश्चन पेपर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कि क्वेश्चन पेपर होता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में जिस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसका जितना टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे ही सेम टू सेम प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होता है। और कुछ स्कूल्स में, जैसे कि मैंने बोला, यू आर प्रोवाइडेड विद बुकलेट एज वेल। तो बेसिकली बुकलेट क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड आपको पता होगा कि एग्जाम्स में यूज नहीं होता, बट इट डजंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन पेपर एक्चुअली मैटर करता है। क्वेश्चन पेपर जो है एग्जैक्टली सेम रहता है, सिमिलर रहता है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब दिया रहता है। इट इज बेसिकली टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एंड जितने भी स्टूडेंट्स को, सपोज आपको प्री बोर्ड्स में 75% मिल रहा है, फॉर इंस्टेंस यू आर गेटिंग 75 इन योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपको इजीली 95 प्लस यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स अप टू 95%। क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का जो कि क्वेश्चन है, हु सेट द क्वेश्चन पेपर, वो स्कूल की तरफ से कंडक्ट होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल डरना नहीं है। आपने जितना भी पोर्शन कंप्लीट किया है, ट्राई टू फिनिश इट टिल द एंड ऑफ दिसंबर। मैंने बहुत बार बोला है कि मेजर पोर्शन जितना भी है, ट्राई टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आपको प्रिपरेशन जो है, अभी हमें नहीं पता कि बोर्ड एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा। मेनी स्टूडेंट्स आर ईगर टू नो कि क्या होगा, क्या फाइनल रिडक्शन हो जाएगा 50%, अप टू 50% जो कि रिडक्शन है वो क्या होगा, फाइनलाइज नहीं है, अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीज को लेकर आप टेंशन मत लो, अभी आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल, एंड दैट इज देयर बेसिकली टू प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप एक ही बार बोर्ड एग्जामिनेशंस डायरेक्टली दोगे, so anything can happen and we cannot take risk and we cannot take any risk. So basically प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस बोर्ड एग्जामिनेशंस के जैसा ही स्कूल्स में कंडक्ट होता है। बेसिकली जो कि सिटिंग अरेंजमेंट है या फिर आप जो भी बोलो, सब कुछ सेम रहता है। सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। नो, प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज को हम लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये प्रैक्टिस के लिए, और अगर आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर अच्छे से अगर मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करके अगर आप प्री बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, 75 to 80% अगर आपका प्री बोर्ड्स में आ जाता है, तो इजीली 95 प्लस तक आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स चला जाएगा। सो इजीली अगर आप और ज्यादा ध्यान दोगे तो 95% तक बोर्ड एग्जामिनेशन में चला जाएगा। डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जो कि प्री बोर्ड्स में 75 to 80% स्कोर करते हैं, वो लोग इजीली 90 to 95% बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर लेते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि क्वेश्चन पेपर होता है, एग्जैक्टली फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला, एग्जैक्टली सिमिलर होता है टू दैट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो भी सब्जेक्ट हो, यू नीड टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू नीड टू सी द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने अभी तक 10 years नहीं लिया तो डेफिनेटली यू कैन परचेज 10 years, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो अगर आपने लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिया है तो मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, यू विल गेट डिस्काउंट एज वेल। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का, बेसिकली आप देखोगे कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस को अच्छे से देते हो, फिर भी क्या होगा कि अगर आप मार्क्स देखोगे, मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स। व्हाई एग्जैक्टली डज दिस हैपन? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि स्कूल के टीचर्स बेसिकली सेट करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, और चेकिंग भी ऑब्वियसली स्कूल टीचर्स ओनली डू।
तो बेसिकली स्कूल की तरफ से स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है प्री बोर्ड एग्जाम्स में। क्यों होता है ये भी आपको पता है, इन ऑर्डर टू डीमोटिवेट द स्टूडेंट्स, बिकॉज द टीचर्स, द स्कूल टीचर्स एंड ऑल्सो द स्कूल मैनेजमेंट, दे हैव दिस मेंटालिटी, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट इफ अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग गुड एंड इफ द मार्क्स इज डिक्रीज्ड, यानी कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है बेसिकली आंसर स्क्रिप्ट होता है, देयर आर सो मेनी आंसर स्क्रिप्ट एंड बेसिकली जो कि चेकिंग है उतना स्ट्रिक्ट चेकिंग बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होता है, लेकिन बेसिकली जो कि आंसर स्क्रिप्ट करेक्ट होता है प्री बोर्ड्स के लिए स्कूल की तरफ से होता है, जो कि चेकिंग होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बोल सकते हो। सो स्कूल टीचर्स दे हैव दिस मेंटालिटी, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट इफ दे विल गिव लेस मार्क्स टू द स्टूडेंट्स, they will work even much more harder and they will be able to perform even more better in the board examinations. So anyways, if you get less marks in your pre-board examinations, don't get demotivated. You will have to work hard and easily you will be, if you have scored around 75 to 80% in your pre-board examinations, easily if you work hard, if you focus, if you concentrate, you can easily score more than 95% in your board examinations. And many students last year they got this marks. तो आपको भी अच्छे से perform करना है pre-board examinations में. It is for your practice. Don't be scared of giving your pre-board exams. Next important चीज है मैथ्स को लेकर. आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि मैथ्स में यू आर फेसिंग प्रॉब्लम. सो हियर लेट मी टेल यू दैट मैथ्स में आपको कैसे, आपको टाइम जो है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जो कि सम्स है, यू नीड टू सी द टाइम एज वेल व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द सम्स, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट, मैथ्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है. उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो आपको उतना टाइम भी नहीं मिलता. और भी सब्जेक्ट्स है, सिर्फ मैथ्स नहीं है, आपके पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो कि आपको कवर करना है ऑन एन एवरेज. सो व्हाट यू कैन एग्जैक्टली डू इज दैट, मैथ्स में आप देखोगे कि कोई भी आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो भी सॉल्व कर रहे हो, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, सेकंड क्वेश्चन करोगे, तो बेसिकली दे आर सिमिलर, राइट. सो व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू इज दैट यू नीड टू सी द टाइप्स ऑफ सम. जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम है, सपोज नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो फिर बेसिकली नंबर्स ऑल्टर रहता है, बेसिकली जो कि वैल्यूज है वो अलग दिया रहता है, लेकिन सेम फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई एंड ब्रिंग द आंसर, एंड यू नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला एंड यू नीड टू गेट द आंसर. You need to do the calculations and all. What you can exactly do is that number 1 to number 4 सेम है, तो आप 1 and 2 को प्रैक्टिस करो, या फिर 1 and 4 को करो, 2 and 3 को छोड़ दो, या फिर 3 and 4 को छोड़ दो. उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सम्स को प्रैक्टिस करो, जो भी अलग अलग टाइप का सम्स है वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, you are going to save time and when you are free you can exactly solve the questions which you have not done. Types of sums जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्स्ट अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को कर रहे हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक टाइप्स ऑफ सम्स अगर स्टार्टिंग में देखने लग गए, तो you are not going to be that strong in mathematics in that particular chapter. So what you exactly need to do is that you need to see the types of sum when you are doing it for the second or the third time when you are practicing it. At that time what you exactly need to do is that you need to see the types of sum and don't practice serially. If you practice serially you won't get time to revise or practice the other chapters. और मैथ्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कितने स्टूडेंट्स का बेसिकली ये हैबिट होता है दैट रिविजन का मतलब क्या, एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, रादर यू सी द कॉपीज में जो जो बेसिकली आपने पहले कर चुका है, यू जस्ट लुक इनटू दैट. सो दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, डोंट डू दैट. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. टाइप्स ऑफ सम्स देखो, बेसिकली आपके पास टाइम नहीं है कि आप सीरियली सारा करो, सो सी दी टाइप्स ऑफ सम, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग विच यू नीड टू फॉलो फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशंस इज दैट try to get up early in the morning and prepare those subjects in which you have to memorize, because memorizing based subjects like your history and there are many other subjects, those answers or those subjects particularly you can do it in the morning time, because definitely in the morning your mind is fresh and you will be able to retain the things which you have studied for a longer duration of time. So do follow all this strategy. और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर जो होता है एग्जैक्टली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर की तरह होता है. सिमिलर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, so you need to, so in order to score more in your pre-board examinations you need to follow 10 years previous year questions. बहुत इंपॉर्टेंट है, so definitely previous year questions को प्रैक्टिस करना. So these are the things that you need to do. उसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप विच आई हैव स्पेशली क्रिएटेड फॉर ऑल ICSE एंड IEC स्टूडेंट्स. सो दिस वाज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.